हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 61वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी बीट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग जाके लिंक के माध्यम से ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर में मैं आंसर की भी लगा दिया करता हूं, तो आप लोग जाके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार इंपॉर्टेंट लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। पहला क्वेश्चन है, मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दें। सही आंसर क्या होगा? तो तेल और वसी पदार्थ को निकालना है, मंथन टैंक का कार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो ये जो बचाव प्रदान करती है, ये पराबैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। फटाफट आप लोग बताएं, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? फटाफट आप लोग बताएं। तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प अपनाया गया था वो अपनाया गया था लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? फटाफट बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साबरमती आश्रम से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ जाया करता है, तो आप लोग इसे मत भूलिएगा। तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना गांधी जी ने की थी गुजरात में, वो 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ से की थी? गुजरात ने। यह तो पूछ लिया कि गांधी जी गुजरात में जब अपनी यात्रा स्टार्ट की थी किस आश्रम से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। तो ऐसे लैंग्वेज घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने कहा, ठीक है, यह आह्वान किया कि पुनः वेदों की ओर अपनाएं? ठीक है ना, फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। पुनः वेदों को अपनाएं, तो ये कहे थे, ठीक है, विवेकानंद जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा कला वर्ग है तो हम प्रैक्टिस सेट की बुक कौन सी लें? अगर आप कला वर्ग से हैं तो आप चक्षु की ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट की बुक। बहुत ही अच्छी बुक है ये, यूपी बीट एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए स्पेशल है। ठीक है, इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 4 प्रीवियस पेपर्स भी लगाए गए हैं। ठीक है, 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर्स तो ज़रूर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि चाहे आप लोग जितना भी सब्जेक्टिव बुक्स वगैरह पढ़ लें, चाहे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जब तक आप लोग प्रैक्टिस पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपकी तैयारी जो है अच्छी नहीं होगी। तो प्रैक्टिस सेट पेपर आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 149 रुपये की मिल जाएगी आपको मार्केट पे। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कहीं से भी आप लोग इसे मंगा सकते हैं। अगर आपको बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे एक नंबर दिया गया, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो फटाफट आप लोग बताएं, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये देखिए जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, पाब्लो, ठीक है, पाब्लो जो है पिकासो कहाँ प्रसिद्ध चित्रकार था? ये कहाँ का मतलब चित्रकार था पाब्लो पिकासो?
तो देखिए ये जो चित्रकार था पाब्लो पिकासो, ये स्पेन का था प्रसिद्ध चित्रकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, यहाँ देख सकते हैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का जो स्थान है वो है 6वां। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, हड़प्पा नीति या बंगाल का विभाजन या स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। तो सबसे बाद में क्या हुआ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो सबसे बाद में हुआ था वो हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो वो जो भाषा है आपकी प्राकृत भाषा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। तो ये सभी अब मैं टॉपिक वाइज में क्लियर करवाऊंगा। हिस्ट्री मेरी हो गई है, अभी थोड़ा मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो इसी की वजह से मैं नोट्स आपकी नहीं बना पा रहा हूँ, बस जल्द ही आपकी आ जाएगी, 12 तारीख के बाद आपकी आ जाएगी। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है फ्रेंड्स वो है खनिज तेल उत्पादन से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे। तो फटाफट आप लोग बताएं वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे। तो सुश्रुत ये एक चिकित्सक थे, चरक भी थे और धनवंतरी भी थे। तो जो चारवाक थे ये क्या थे, चिकित्सक नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताएं भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो इसे जो तैयार करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसे तैयार करता है भौगोलिक मानचित्र को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है हरियाणा में जो है, तो वो है आपका सुल्तानपुर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो सुविख्यात पक्षी विहार है ये हरियाणा में है, उसका क्या नाम है, सुल्तानपुर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। फटाफट आप लोग बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। तो आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वो चक्रवाती तूफान से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है। फटाफट आप लोग बताएं भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो वो राज्य है आपका पुदुचेरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी है, कौन रुधिराहारू है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो देखिए जो मच्छर होता है ये एक रुधिराहारी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं एक बाइट किसके बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। एक बाइट किसके बराबर होता है। तो देखिए जो एक बाइट होता है ये 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, कतई जहर वाले प्रश्न है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। फटाफट आप बताएं मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसे दिए थे हेराल्ड विल्सन ने सर्वप्रथम। ठीक है, विचार दिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के कौन से गुरु थे। तो ये जो हैं 5वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर किससे परिवर्तित होता है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बलुआ पत्थर जो परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में होता है, क्वार्टजाइट में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है। फटाफट आप बताएं अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी। ठीक है, तो ये जो स्थित है आपका चिली में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं, इसे रुधिर भी बोलते हैं चाहे रक्त बोलिए आप लोग, आरबीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, का जीवन काल कितने दिन का होता है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप लोग नोट करना ही न भूलिएगा। अगला प्रश्न, गर्भाशय वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? फटाफट आप लोग बताएं, गर्भाशय वोम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसके लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फटाफट आप लोग बताएं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा, नीला। यही 3 रंग होते हैं फोटोग्राफी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, जो अवतल लेंस होते हैं ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू की थी वेलेज़ली ने, ठीक है। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी वेलेज़ली ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो ये देखिए, जो मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो आप लोग स्टार लगा ही लीजिए। जो पीतल होता है ये किससे बनता है? किसके किसके मिश्रण से बनता है पीतल? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो पीतल जो बनता है फ्रेंड्स वो है तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा कतई जहर वाला प्रश्न है, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। अकबरनामा किसने लिखा था? ठीक है, अकबरनामा जो लिखे थे वो अव्वल फजल जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए इसमें। ये रहा अगला प्रश्न, डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ करता है। डॉस का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डॉस का जो फुल फॉर्म होगा, पूर्ण रूप होगा, वो होगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? फटाफट आप लोग बताएं, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग। क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है, वो प्रकाश को क्या है, परावर्तित कर देते हैं, और काले वस्त्र परावर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो है काले वस्त्र जैसे हम लोग गर्मी में पहनते हैं तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, और सफ़ेद वस्त्रों में जो है गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुर्दे जिसे किडनी बोलते हैं कि कार्यात्मक इकाई क्या है? ठीक है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई है फ्रेंड्स वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो ये जो कार्य करती है या शरीर से उष्मा की क्षति का कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो नाम प्रदान किया गया था ह्वेनसांग को, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्राविड़ कलजम, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से द्राविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे फ्रेंड्स वो थे पेरियार EV रामास्वामी नायकर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग बताएं इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स वो एक क्या है, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। ये नाइट्रोजन आपकी नहीं है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहा जाता है या हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है? तो देखिए, जो कोयला खान में काम करते हैं उनको जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं,
तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? कौन संबंधित है इससे? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी इन तीनों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आकाश जो है किस कारण से नीला होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। जो आकाश का नीला रंग होता है वो किसके कारण से होता है? ये क्वेश्चंस मैं एक बार करवा चुका हूँ। तो देखिए जो आकाश का नीला रंग होता है वो होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो नीला रंग होता है इसी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ठीक है, चायदानियों में जो धातु के जो लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं वो क्यों लगे होते हैं ये आपको बताना है। क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है, इसी में की वजह से जो हैंडल में होते हैं लकड़ी के हैंड लगाए जाते हैं, हैंडल जो बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? फटाफट आप लोग बताएं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो इसे जो निकाले थे ये केशव चंद्र सेन ने जो है वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो नियंत्रण करता है भारत सरकार करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बागानी कृषि की जो प्रमुख विशेषता है फ्रेंड्स वो है एक फसली उत्पादन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गोमतेश्वर मूर्ति जो है ये कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो गोमतेश्वर मूर्ति जो है जो स्थित है वो श्रवणबेलगोला में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो ये जो निर्वाचित होता है 1/12 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो इसे जो प्रयोग किया जाता है पाउडर प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न होता है एग्जाम का। तो डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते डेली आपको 50 क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करते हैं एक टॉपिक का तो बहुत ही क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेनी है तो चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, 149 रुपये की है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं।